हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना भूल गई थी प्रीवियस वीडियो में, तो वो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ क्योंकि उसका भी ध्यान रखना और उसका पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है जब आप रनर चेजर के डायनामिक को एंड करते हो। जब कार्मिक ट्विन फ्लेम और एक रियल ट्विन फ्लेम 3D में अर्थ पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जब पहली बार वो मिलते हैं, तो अब जब वो मिले हैं उस टाइम की एनर्जी और जब वो सेपरेट होते हैं, जब जहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस आता है, तो वहाँ से क्या होता है, दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस आनी शुरू हो जाती है। जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है उसकी लाइफ में भी और इधर जो रियल ट्विन फ्लेम है उसकी लाइफ में भी। तो जो हेल्थ इश्यूज है ना वो दोनों तरफ बढ़ जाते हैं, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है उधर भी और इधर जो रियल ट्विन फ्लेम है उधर भी। तो आपको कनेक्शन को ना समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं अवेकनिंग मेरी होती है तब उस टाइम पर मैं इसकी एज इमीडिएट नेबर रह रही थी, तो मैं प्रीवियस जितनी भी बातें थी ना उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी, नोटिस कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझना था, स्टडी करना था। क्यों? क्योंकि डिसीजन तो मैं ले चुकी थी, मुझे आगे ही बढ़ना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी ना, और ये कह लो कि हर चीज़ ऐसी हुई थी जो मेरी लाइफ में पहली बार हुई थी और मुझे पता था कि ये ऐसा भी हो सकता है। ये कभी नहीं सोचा था मैंने। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में ना किसी एनर्जी का, किसी इंसान का कभी कंट्रोल नहीं रहा है। अब बात सिर्फ ना कंट्रोल की नहीं थी, यहाँ पे बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी। उसके बाद में इसका हायर सेल्फ का मेरे साथ चाइल्डहुड से होना, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब तक मैं घर से बाहर आकर अकेले रहना शुरू नहीं करती हूँ तब तक मैंने, ये तो मुझे पता था ना कि एक मैस्कुलिन स्पिरिट है जो मेरे साथ में हमेशा रहती है, यानी ये हमेशा पीछे ही खड़ा रहता है। तो मैं क्या नोटिस करती हूँ बाद में कि इसने कभी मुझसे डायरेक्टली बात नहीं करी है, कभी रिप्लाई नहीं करा है। तो लेकिन जैसे ही मैं अकेले रहना शुरू होती हूँ इसका बात करना शुरू हो जाता है। मैं इसको क्लियरली सुन सकती थी। वो भी मैंने आपसे इवेंट शेयर करा हुआ है, जब पहली बार मैं ध्यान देती हूँ कि कौन है। तो उस पर फनी इवेंट हो गया था वो, तो मैं इन सारी चीज़ों को ना ऑब्जर्व कर रही थी। तो जैसा कि जब अवेकनिंग होती है, कोविड टाइम था और मैं घर से काम करना शुरू करती हूँ, तो अभी तक तो क्या था, इसका ड्रामा चल रहा था कि नहीं मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो बात नहीं करना चाहता हूँ। बट देन जैसे ही कोविड शुरू होता है, जैसे ही देखते हैं ना कि मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है, इसका जो फोकस होता है वो ऑल ऑफ अ सडन चेजिंग में आ जाता है। नहीं, आई एक्चुअली वांट टू टॉक टू यू नो आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, ऐसा वाला सीन हो गया था। तो मुझे तो पता था ही वाज ओनली डूइंग फॉर मनी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और ये सेल्फिश, ईगोइस्टिक, मटेरियलिस्टिक होने के साथ साथ में ये भी था कि इसके इंसानों से कनेक्शन रहते ही इस पर्पस की वजह से थे कि किससे कौन से बेनिफिट लिए जा सकते हैं, चाहे लड़कों से हो चाहे लड़कियों से हो। तो मैंने जब से इसके एरिया में शिफ्ट करा, जब से मैं इसकी इमीडिएट नेबर बनती हूँ, तो मैं इसे अटेंशन नहीं दे रही थी और मेरा डिसाइडेड था, ये कोई कोविड वाली बात तो थी नहीं। बट देन क्या होता है कि ये बहुत कोशिशें करने लगता है कि मैं इसे रीच आउट करूँ, मैं इसे रिस्पॉन्स करूँ। तो जब मैं ये नहीं करती हूँ ना, इसकी लाख माइंड गेम्स खेलने के बाद भी, लाख टैक्टिक्स को यूज़ करने के बाद भी, तो ये क्या करता है, एक अनदर लेवल की टैक्टिक को खेलता है, पोस्ट करता है सोशल मीडिया पर, जो कि मैं चेक करती थी, उसको भी पता होता था। तो ये क्या लिखता है कि ये डिप्रेस्ड है, ये परेशान है, इसकी हेल्थ ख़राब है। तो इसने क्यों करा, इंटेंशनली करा इस चीज़ को, क्योंकि इसे पता था कि मैं इसकी केयर बहुत करती थी। जब हम ऑफिस में थे, जब मैं वहाँ से अपनी जॉब चेंज करती हूँ, तो मैं टाइम टू टाइम ना इसकी खबर रखती थी कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स होते थे, जो कॉमन फ्रेंड थे, तो मैं उनको बोलती थी कि इसका ना ध्यान रखा करो, अगर इसे किसी हेल्प की ज़रूरत होगी ना तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। तो मुझे पता था कि मेरा स्पिरिचुअल गिफ्ट है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास होता है, और किसी भी चीज़ से इसको मैंने कभी मना नहीं करा था। इसको फाइनेंस की हेल्प चाहिए या फिर कोई और चीज़ चाहिए, तो लेकिन गलत चीज़ों में मैं इसे सपोर्ट नहीं करती थी। तो जैसा कि इसे पता था ना, कि अब इसे क्यों पता था कि मैं इसकी टाइम टू टाइम खबर रखती हूँ, ये चीज़ बाद में ओपन होती है। जिस इंसान को मैंने ये चीज़ करने के लिए बोली थी ना, वो कहते हैं सारे एक जैसे ही मिले थे, तो उसमें क्या ही बोला जाए, अच्छा बुरा। ये इंसान भी क्या था तो मेरा क्लोज फ्रेंड, लेकिन उसे ना मेरी एक एक अपडेट देता था, एक एक इन्फॉर्मेशन देता था। और ये बात मुझे बाद में ओपन अप होती है, जब मैं इसके सारे ऑप्शंस को बंद करना शुरू करती हूँ ना, जहाँ जहाँ से ये मेरी इन्फॉर्मेशन ले रहा था, तो मैंने ये देखा कि इस इंसान ने एक बार ना ये मुझसे कॉल पे बात कर रहा था, जो मेरा फ्रेंड था, और ये कार्मिक ट्विन फ्लेम कॉन्फ्रेंस पे था, बात को सुन रहा था। तो वहाँ पे मैं स्टडी करना शुरू करती हूँ कि कितनी एक्टिंग करता है ना सोशल मीडिया पे बाकी सारी चीज़ों को लेकर। तो ये इसके साथ क्या होता है कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में, कि सोशल मीडिया पे हमेशा ना बहुत अच्छी हैप्पी इमेज को मेंटेन करता है और रिच होने की जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करता है, लेकिन जो इसकी लाइफ की रियलिटी होती है ना वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है।
और इसने इससे पहले कभी भी इस चीज़ को करा नहीं था। ऐसा नहीं था कि कभी परेशान नहीं हुआ या फिर इसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई होंगी जो इसने सोशल मीडिया पे कभी दिखाया नहीं, कभी नहीं करता था, ये हाइड करता था उन चीज़ों को। लेकिन जैसे ये देखता ना कि मैंने इसको रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है, तो इसने इस वाली टैक्टिक को यूज़ करना शुरू कर दिया। इसको ये गलतफहमी थी कि मैं इसे रीच आउट करूँगी, और मैं करती। मैं आपको बता रही हूँ क्यों, क्योंकि अभी तक मैं बहुत आगे नहीं बढ़ी थी इनर वर्क में। ये इनिशियल डेज ही हैं जब कोविड शुरू होता है। तो जब मेरा मन करा ना कि मैं रीच आउट करूं, ये देखिए कि ये परेशान है, अब घर के सामने था तो ये तो दिखा था कि डिप्रेस्ड है, और अगेन रीजन ये अल्कोहलिक है, ड्रग एडिक्ट है एंड गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, तो उसके लिए मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो आप हो। लेकिन क्या होता है, फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे पता है ये टैक्टिक्स हैं और ये रियल सिचुएशन भी है, बट स्टिल मुझे रीच आउट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? फिर मैं अपने आप को ना रिमाइंड कराती हूँ, जैसा कि मुझे ना इस इंसान के ऊपर गुस्सा नहीं आता था। अभी ठीक है, कोविड के बाद में जैसी अवेकनिंग होती है तो फुल मून पे वो गुस्सा ज़रूर बढ़ गया था, लेकिन मुझे स्टिल उतना गुस्सा नहीं आता है उस टाइम पे जब मैं ये सोचूं कि नहीं, मुझे इस वजह से मुझे गुस्सा है, इसलिए मुझे इससे बात नहीं करनी है, फिर इसे रिस्पॉन्स नहीं करना है। लेकिन मैं खुद को ना रिमाइंड कराती हूँ कि मेरी एक सिचुएशन थी, शायद 2017 या 18 की सिचुएशन है, जहाँ पर मुझे सेकंड हार्ट अटैक आता है, और मेरी जो सिचुएशन थी ना, जो मेरा लेफ्ट बॉडी पार्ट था वो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है काम करने की सिचुएशन में। तो इनिशियल स्टेजेस थी जहाँ पर मैं डर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अकेली रहती थी। तो मैंने इसको क्लियरली मैसेजेस करे कि मेरी ये इस तरह से सिचुएशन है, और मुझे 3 महीने से मैं घर पर थी, मैं सबैटिकल लीव्स पर थी, मैं ऑफिस नहीं जा रही थी। तो 3 मंथ हो चुके थे, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था मेरी सिचुएशन में। तो मुझे ना एक चीज़ का बहुत अच्छे से पता था, मैंने ऑब्जर्व किया था कि अगर मैं पहले भी कभी बीमार होती थी ना और इस इंसान से बात हो जाती थी, जब मैंने ऑफिस छोड़ा है, तो मैं ऑल ऑफ अ सडन अचानक से ठीक हो जाती थी। तो मुझे पावर ऑफ इमोशंस, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ फीलिंग का बहुत अच्छे से पता था। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे ही मैंने अपना ऑफिस चेंज किया, जहाँ से मेरा और इसका फिजिकल डिस्टेंस बढ़ जाता है, अब हम एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, ज़्यादा बात भी नहीं होती थी, तो वहाँ से ना मेरे करियर में एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ होती है। तो इसका ना जो जेलिसी और हेट था ना, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तो ये से बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता था, एंड मुझे तो पता ही था बदन क्या होता है। इसी रीज़न की वजह से ये इस इंसान ने पूरी कोशिश करी है कि मैं एकदम से चाहे मर जाऊं तो वो भी इसके लिए चलेगा। इसे इतनी हेट थी। तो वो जब सिचुएशन मैंने इसको क्लियरली बताई है ना कि 2 हार्ट अटैक है, एंड देन उसके बाद में ये मेरी सिचुएशन है, तुम मुझसे अगर एक बार बात कर लोगे ना नॉर्मली भी, तो मैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाऊंगी। ये मैंने इसे क्लियरली बोला है। इस इंसान ने क्या करा है, मैसेजेस पढ़े हैं, जिसे ऑनलाइन कहते हैं ना, देखना कि हाँ सीन करा है, और ये रिप्लाई नहीं करता है। अब ये क्या करता है, अगले 5 से 10 मिनट के अंदर ना सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है कि मैं तो घूम रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं तो पार्टी कर रहा हूँ, ये करके। ओके, तो मैं खुद को एक बार अब देखा है, इसने रिस्पॉन्स नहीं करा, मुझे समझ में आया कि इंटेंशनली नहीं करा है, बट स्टिल मैं खुद को एक्सक्यूज़ दे रही थी, हो सकता है कि ये जेन्युइनली कहीं बाहर घूम रहा हो। अच्छा, अब करते करते ना शाम हो जाती है, 1 दिन 2 दिन, इस इंसान ने इंटेंशनली रिप्लाई नहीं करा। समझ में आता है मुझे ना ये बात। तो मैं खुद को फिर वहाँ से जैसे तैसे डिवाइन से हेल्प लेकर कम बैक करती हूँ, अपनी सिचुएशन में सुधार करती हूँ। और तो अब क्या होता है, और अच्छा ये ब्लैक मैजिक का ही पीक टाइम था उस टाइम का, जहाँ तक मुझे याद है। तो फिर ये दिन था कि आई थिंक वही टाइम है जब मैंने इसे क्लोजर दिया है, कि मेरी लाइफ में अब इसकी जगह कभी दोबारा होगी नहीं, वो भी बड़े प्यार से, जिसको कहते हैं क्लोजर देना। यहाँ पे कोई गुस्सा करने वाली तो बात है नहीं, एकदम चीज़ों को ख़त्म करना कि नहीं, आप मेरी ज़िंदगी में कभी एक्सेस अब रख नहीं सकते हैं। तो अब जब कोविड टाइम शुरू होता है, जब इसकी ये टैक्टिक्स शुरू होती हैं, तो इसने ना बैक टू बैक इन चीज़ों को करना शुरू करा है कि ये डिप्रेस्ड है, ये परेशान है, इसकी हेल्थ ख़राब है। तो अब मैं खुद को फिर वो सिचुएशन रिमाइंड करा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ था, इसने क्या करा था, इसने इंटेंशनली रिप्लाई नहीं करा था, और इसकी जो सिचुएशन अच्छी थी। तो मैं खुद को बार बार यही रिमाइंड करा के खुद को कंट्रोल करती हूँ कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे इसे रिस्पॉन्स नहीं करना है, इसे रिएक्ट नहीं करना है। तो मैं एक्चुअली में नहीं करती हूँ। और जो सेपरेशन होता है ना, जैसे सेपरेशन आपको समझना होगा कि जब आप पहली बार इस इंसान से मिलते हो, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है, जब भी आपकी बातें होना शुरू होती है, और जब पहले तो मैं अगर अपना नोटिस करूँ तो पहले तो फिजिकल डिस्टेंस जैसे ही बढ़ा है, वहाँ से ना मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन होनी शुरू हो जाती है। मुझे समझ में आया चलो ब्लैक मैजिक था, बट देन ये कनेक्शन भी बहुत बड़ा रीज़न था कि फिजिकल डिस्टेंस नियर डेथ एक्सपीरियंस करवाता है। कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिस्टेंस जब बनता है, उसके बाद में जब गोस्टिंग होती है, चलो वो तो बात ही अलग है। अब गोस्टिंग के टाइम पर मुझे ऐसा कोई एक्सट्रीम पेन से नहीं गुजरना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सट्रीम का भी एक्सट्रीम गो थ्रू कर रही थी मेरी फ्रेंड के सिचुएशन की वजह से। तो आपको ना अपनी सिचुएशन को याद करना है, जब आप मिले थे तब की एनर्जी, जब सेपरेशन होता है तब की एनर्जी।
तो मैं ना फिर और स्टडी करती हूँ, जैसे कि मुझे कनेक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये बड़ी अलग सी चीज़ें थी जो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी। स्पिरिट वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना अलग चीज़ थी, लेकिन एक इंसान का मेरी अपनी बॉडी में उसकी हायर सेल्फ का कनेक्टेड रहना बड़ा अजीब सी चीज़ें थी ये। थोड़ा फ़नी भी हो जाता है, बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है कि ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, ऐसा मुझे लग रहा था उस टाइम पे। लेकिन जो डिस्टेंस है वो दोनों की लाइफ में इश्यूज क्रिएट करता है फॉर द टाइम बिंग, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा, अब जैसे मैं अपना ऑब्जर्व करती हूँ तो मेरी करियर में बैक टू बैक कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ ही देखी है मैंने, कोई इश्यूज नहीं थे उसमें। हेल्थ ज़रूर डाउन हो रही थी, लेकिन जिस वक्त वो ब्लैक मैजिक रिमूवल होता है ना, मैं वहाँ से संभल जाती हूँ। संभली थी कि मेरी वो फ्रेंड का इंसिडेंट हो जाता है, फिर वहाँ से मैं जब इसकी इमीडिएट नेबर बनती हूँ, तो अवेकनिंग के बाद तो मैं बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करती हूँ। ये जो इविल एंटिटीज़ के अटैक हो रहे थे, तो मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाती हूँ कि अगर मुझे आगे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, बाकी चीज़ों को देखना है, तो मुझे हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा। तो जब आप रनर चेजर के डायनामिक को एंड करने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी लाइफ में हाई चांसेस हैं कि ये इंसान आपसे कनेक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए, कनेक्शन का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे कि रिलेशनशिप वाली बात है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस इंसान का आपसे कनेक्टेड रहना और उस कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए वो इंसान पूरी कोशिशें करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कनेक्शन ब्रेक होता है, आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, आप हैप्पी लाइफ जी सकते हो, लेकिन कार्मिक ट्विन फ्लेम की लाइफ से जो हैप्पीनेस होती है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, चली जाती है। ये कनेक्शन का इफेक्ट है। तो जब आप एक कार्मिक ट्विन फ्लेम से 3D में मिलते हो, तो उसकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब वो डिस्टेंस क्रिएट होता है, जो डिवाइन का ही क्रिएट करा होता है, तो वहाँ से आप तो चलो गो थ्रू करते ही हो डार्क नाइट ऑफ द सोल से, और मे बी डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल से, लेकिन आप उभरोगे, वो इंसान नहीं उभर सकता है। तो ये भी इस कनेक्शन की सच्चाई है। तो जब मैंने डिसीजन लिया ना कि नहीं, अब इसकी लाइफ, मेरी लाइफ में इस इंसान की कोई जगह नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगी, जब कोविड के बाद में, तो ये क्या करता था, जो टेलीपैथिक कनेक्शन है उसकी वजह से कुछ कुछ ऐसे मुझे माइंड में थॉट्स क्रिएट करना कि अगर मैंने इससे कनेक्शन तोड़ा, मैं इससे बात नहीं करूंगी, तो इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, ये हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। तो ये ना बहुत फ्रीक्वेंट होता था, और ये पूरा 3 साल तक कंटिन्यू ये चीज़ें हुई हैं, बार बार मुझे यही चीज़ रिमाइंड कराना, टेलीपैथिकली बता रही हूँ मैं। तो मैं डिसीजन पे थी कि अगर ये मरने की भी सिचुएशन में आ जाएगा, तो मैं इसे रीच आउट नहीं करने वाली, रिएक्ट और रिस्पॉन्स नहीं करने वाली। अगर इसकी फैमिली से मुझे कोई कांटेक्ट करता है, मैं तो भी रिएक्ट और रिस्पॉन्स नहीं करने वाली। मैं खुद को बार बार उस सिचुएशन को रिमाइंड कराऊंगी जहाँ पर मुझे सेकेंड हार्ट अटैक आया था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मेरी सिचुएशन बहुत टफ थी, और मैंने तो सिर्फ यही बोला था ना, सिर्फ आप मुझसे एक बार बात कर लो। मैंने तो बोला ही नहीं आप मुझसे घंटों बातें करो, और किसी चीज़ के लिए तो मैंने बोला ही नहीं, नॉर्मल बोला था ना मैंने। तो ध्यान रहे, आपकी लाइफ में इस सिचुएशन के होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप इस रनर चेजर के डायनामिक को एंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको हो सकता है ये डायरेक्टली रीच आउट करे, ये बताने के लिए कि इसकी हेल्थ खराब है, या हॉस्पिटलाइज्ड है, या कोई और इशू हो गया है इसकी लाइफ में, और ये हो सकता है ये किसी अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड को बोले ये इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए। तो अब अगर आप वहाँ पे घबरा जाते हो और इसे रीच आउट करते हो, तो फिर आप गलती कर रहे हो। ध्यान रखना, कार्मिक ट्विन फ्लेम एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ता है आपसे कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए। कनेक्शन मतलब जो एनर्जेटिक कनेक्शन है ना, उसको ब्रेक करने के लिए। उसकी लाइफ में आप ऑक्सीजन होते हो, जिसके बिना उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। तो आपको ना इतना केयरलेस बनना पड़ता है। अब आप अपनी सिचुएशन देखो कि आपने क्या गो थ्रू करा, एंड ऐसी कई डीएफ्स हैं जहाँ पर उन्होंने रीच आउट करा है बात करने के लिए, बट उस इंसान ने ब्लॉक कर दिया, बिना कुछ बोले ब्लॉक कर दिया। तो ये सिचुएशंस आपको रिमाइंड करानी होती है खुद को, जब भी आप इस रनर चेजर के डायनामिक को एंड करोगे। तो अगर आप इस इंसान पे ऐसा फील करके कि नहीं क्या हो गया, ये तो इंसानियत है, तो मैं तो खैर, मेरे पास तो ऑप्शन था, मैं रिमाइंड करा रही थी ना कि इसे तो सिचुएशन पता थी, और इसने इंटेंशनली करा बिकॉज ऑफ हेट एंड जेलिसी ऑफ माई करियर। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इतना, ये कोई डिफिकल्ट नहीं था रनर चेजर के डायनेमिक को एंड करना। अब यहाँ पर मैं कभी चेज नहीं कर रही थी, लेकिन क्या होता था जब ये टैक्टिक्स खेलता था ना कि फेक ब्रेकअप शो करा है, पहले भी इसने जब ये रिलेशनशिप में था या इसकी तबीयत खराब हो गई है, तो हाँ मैंने रीच आउट करा है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि अभी ठीक है। ये बड़ा खुश हो जाता था कि मैंने रीच आउट करा, मैसेज कर लिया, बट वो कभी कभार होता था, चेजिंग एनर्जी कभी नहीं रही है। तो ये ना उसी गलत फहमी में था कि अगर जैसा कि कोई भी टैक्टिक काम नहीं कर रही है ना, तो अगर ये वाली ट्रिक को खेलेगा ना कि बीमार है तो मैं इसे रीच आउट करूंगी, तो मैं खुद को समझा कर बैठी थी कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे रिएक्ट, रिस्पॉन्ड और रीच आउट नहीं करूंगी।
और ये इसे क्यों पता था कि मैं इसे रीच आउट करूँगी अगर मैं ये सुनूँगी कि इसकी तबीयत ख़राब है, क्यों? क्योंकि जब मैंने ऑफ़िस छोड़ा है, तो जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स होते थे ना, तो मैं उन्हें बोल कर रखती थी कि इसका ना तुम ध्यान रखना, इसे किसी हेल्प की ज़रूरत है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे बता देना। मुझे पता था मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, तो मैं हेल्प कर दूँगी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जिस इंसान को मैं ये बोलती थी ना अपडेट इसका ध्यान रखने के लिए, वो इंसान इसे मेरी पल-पल की खबरें देता था और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था, इसका तो नॉर्मल फ्रेंड था। ये चीज़ ना बाद में ओपन होती है, जब मैं एक-एक ऑप्शन इसके मैंने कट करने शुरू करने जहाँ-जहाँ से मेरी इन्फॉर्मेशन लेता था। तो इस इंसान ने क्या करा था, एक बार मुझसे कॉल पर बात कर रहा था और ये कार्मिक ट्विन फ्लेम वहाँ पर कॉन्फ्रेंस पे था। बहुत बुरा लगा मुझे इस चीज़ को, जब पता चलता है मुझे, तो मैंने वो उस चीज़ को भी कट ऑफ करा और उस इंसान को ना कभी बताया नहीं कि ये चीज़ें मुझे पता थी, फिर बाद में पता चलती हैं। तो मैं खुद को ये भी रिमाइंड कराती थी कि देखो मैं ऐसी इंसान थी कि मैंने इस इंसान से कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई, जो मैं नॉर्मली भी कभी किसी इंसान से नहीं लगाती हूँ। इसका मैंने सिर्फ अच्छा ही चाहा था। इसके अगेंस्ट में कोई कुछ बोलता था, मैं वहाँ पर लड़ लेती थी। कोई कुछ भी गलत बोलता था, मैं डेफिनेटली उसे सुनाती थी। तो मैंने कहा मैंने तो इसे हमेशा छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करा है, हमेशा इसका अच्छा चाहा है, और इस इंसान में कितनी हेट और जेलसी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ, जो मेरा करियर है वो तो ग्रो कर ही रहा था और मैं एक बहुत टैलेंटेड बीइंग हूँ, तो ये चीज़ें इसको पता होती थी। तो मैंने कहा इसका मैं थोड़ी कुछ कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें ना मैं खुद को रिमाइंड कराती हूँ, जब ये रनर चेजर के डायनामिक को मैं एंड कर रही थी कि चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो जाए, मैं इसे खुद से रीच आउट नहीं करूँगी। तो इस तरह से मैं ये जो रनर चेजर का डायनामिक होता है इसको मैं एंड करती हूँ। बट जो बाकी ट्विन फ्लेम्स के साथ में वहाँ पर तो वो चेजर होते हैं। मेरे कनेक्शन में मैं चेजर कभी नहीं थी, लेकिन हाँ, खुद से रीच आउट करना, कभी हाय हेलो करना, ये ज़रूर करा है मैंने। और वो भी बहुत कम, जैसे साल में 1-2 बार। जब मैंने ऑफ़िस शिफ्ट करा है, छोड़ा है वहाँ से, तो ये साल की कन्वर्सेशन हो गई थी, कभी 1 आध बार, 2 बार, अदरवाइज़ नहीं। तो ये बाद में मैं इसे परमानेंटली जब एंड करती हूँ कि जब मैंने इसे खुद से क्लोज़र दिया है, एंड देन जब इसकी अनदर लेवल की टैक्टिक्स शुरू हो जाती हैं, तो आपको समझना होगा कि इस चीज़ के भी होने के हाई चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि आपसे ज़्यादा फ़र्क उस इंसान को पड़ता है, उसके मेंटल, इमोशनल और बाकी लाइफ़ के एरियाज़ में फ़र्क पड़ता है, जब वो इंसान आपसे एनर्जेटिकली डिटैच होना शुरू हो जाता है। खुद से नहीं होता, वो कभी भी आप ही करोगे। आप नहीं करोगे तो ये कनेक्शन कभी भी डिटैच नहीं कर पाओगे आप। तो जब आप ये डिसाइड करो ना रनर चेजर के डायनामिक को एंड करने का, तो ये कॉन्वर्सेशन आप अपने माइंड में ज़रूर कर लेना कि अगर कल को ऐसी सिचुएशन अकर होती है, कोई आपको आकर बताता है इसकी हेल्थ के बारे में या और कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, आप क्या करोगे? आप रीच आउट करोगे? जो मेरी तरफ से गाइडेंस है, आपको नहीं करना है। आप अपनी सिचुएशंस को एक बार ज़रूर ऑब्जर्व करना, पास्ट की, जब सेपरेशन हुआ है, तो आपको इससे ज़्यादा हेल्प होगी। बट देन कार्मिक ट्विन फ्लेम जो है इतना आसान नहीं होता, ये बहुत डिफिकल्ट होता है कनेक्शन, और जब आप इसे करने चलोगे तो आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि जो डीएफ हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, केयरिंग होती हैं और कंसर्न रहता है उनका कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए। तो इस बात का ना कार्मिक ट्विन फ्लेम को भी बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर सेकंड कोई पर्सन होगा ना उसकी लाइफ में, और हो सकता है कि आप इकलौते पर्सन हो जो उसकी इतनी केयर करते हो, और अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना, कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो ये डीएफ की तरफ से होता है कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए। तो ये आपको समझना होगा कि आपकी एनर्जी उसके लिए ब्लेसिंग होती है, और आपकी अपनी एनर्जी ही है जो ब्लेस्ड है। कार्मिक ट्विन फ्लेम की एनर्जी ब्लेस्ड नहीं होती है। तो जिस वक्त आप इसे खत्म करते हो, इस रनर चेजर के डायनामिक को, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो चॉइस आपकी है, मेरा काम था बताने का। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।